नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो जो हार्डकोर पाकिस्तानी सपोर्टिंग बांग्लादेशी चैनल्स है जो कि एवरीथिंग मतलब हर चीज़ पाकिस्तान के ओर से बोल रहे थे, जो कि हर चीज़ में पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे, और जब भी पाकिस्तान से कोई उल्टा सीधा न्यूज़ आता है तो उसको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान ने 5 इंडियन फाइटर जेट शूट डाउन कर दिया है। और जब भी इंडिया फुल प्रोवन फैक्ट्स के साथ कि इंडिया ने उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया, इंडिया ने वहां पे स्ट्राइक्स किया है, उसका फुटेजेस जो कि पाकिस्तान खुद दिखा रहे हैं, वहां पे ये लोग बोलते हैं कि इंडिया दावा कर रहा है ये हो रहा है, इंडिया दावा कर रहा है ये ऐसा किया है। खैर, वो सारे न्यूज़ में शेयर करना ज़रूरी भी नहीं समझता था, ये सब पागल कुछ भी बोलते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि अब जब इंडिया ने इस तरीके से खुल के हमला करना शुरू कर दिया, तब ये 360 डिग्री यू टर्न मार के अभी एक वीडियो बनाया है कल जो रिलीज हुआ है कि पाकिस्तान हर जंग हार क्यों जाता है। ऐसा भी नहीं सिर्फ इंडिया के साथ, इनफैक्ट हर वो जंग जो है पाकिस्तान लड़ता है, इवन बलोच के साथ भी ये लोग हार रहे हैं अभी। तो रिपोर्ट का टाइटल जो है वो यही है कि पाकिस्तान हमेशा हर जंग में हार क्यों जाता है। खैर चलो, एक वीडियो तो ढंग का बनाया, तो इसीलिए ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूं। और चलिए यहाँ पे देखते हैं कि बांग्लादेशी मीडिया जो कल तक भी पाकिस्तान के गुण गा रहे थे, अभी ये हमला देख के वो डरे हुए हैं कि अगला नंबर कहीं उनका ना आ जाए, तो अभी ये सब कंटेंट्स बना रहे हैं। अभी इनकी दिमाग जो है ठिकाने पे आया है। मैं तो बोलता हूँ 1-2 मिसाइल्स बांग्लादेश में भी गिरा दो, तब शायद और भी ज्यादा ढंग का रिपोर्ट बनाएंगे और भी फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट ये लोग बनाएंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान के युद्धों का इतिहास लंबा और जटिल रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार सामने आता है, आखिर पाकिस्तान अपने लगभग सभी युद्धों में पराजित क्यों हुआ है? अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान की युद्ध पराजयों के पीछे कई जटिल कारण हैं। इन कारणों का पॉलिटिकल, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से विश्लेषण करते हुए हमारी सहयोगी इश्तेक हुसैन आपको विस्तार से जानकारी दे रही हैं। एक मिनट, इन हरामखोरों की जुर्रत देखो। यहाँ पे शिलीगुड़ी कॉरिडोर को इन्होंने पूरा बांग्लादेश दिखाया और बांग्लादेश और पाकिस्तान का कलर एक जैसा रखा है। तो इनसे आपको पता चलता है कि इनकी मेंटेलिटी क्या है और आने वाले टाइम में किस टाइप के सरदर्द बन सकते हैं। इनकी जस्ट मैप से जो है इनकी मेंटेलिटी पता चलती है। मैं तो कहता हूँ ये सुनहरा मौका है, ये बांग्लादेश के सेम कलर में रंग रहे हैं ना, तो हम भी इनको खून के लाल रंग से रंग देते हैं। अभी ये बांग्लादेशी कमीने बहुत दिनों से उछल कूद कर रहे हैं और ऐसे मैप बना रहे हैं, इनको मारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत के विभाजन के बाद जब 1947 में पाकिस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो देश का पहला युद्ध इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कश्मीर क्षेत्र में हुआ। उस समय कश्मीर की मुस्लिम बहुल आबादी के प्रति पाकिस्तान का समर्थन था, जो भारतीय शासन के खिलाफ एक आंदोलन का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान उस समय ये भली भांति समझता था कि कश्मीर उसके लिए कितना आवश्यक है, लेकिन युद्ध के लिए वो स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल भी तैयार नहीं था। दूसरी ओर भारतीय सेना ने अपनी शक्ति और अनुभव के साथ उस युद्ध में विजय प्राप्त की, जो 1948 में पाकिस्तान की पहली सैन्य पराजय के रूप में दर्ज हुई। इसके बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव लगातार बना रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध हुआ। इस युद्ध का कारण भी कश्मीर ही था। इस संघर्ष में पाकिस्तान की सेना ने पहले भारतीय भूभाग पर हमला किया, लेकिन इंडियन फोर्सेस ने तुरंत इफेक्टिव रेजिस्टेंस खड़ा किया। इस दूसरे युद्ध में भी पाकिस्तान को पराजय स्वीकार करनी पड़ी, जिसका मुख्य कारण था उनकी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक और कांस्टेंट प्रिपरेशन की कमी। भारत के साथ 2 युद्धों में हारने के बाद उस समय का पश्चिम पाकिस्तान एक तीसरे युद्ध में पूर्व पाकिस्तान के साथ उलझ गया, जो आज एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश है। 1971 में पूर्व पाकिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता की मांग की और भारत ने इस मांग का समर्थन किया। पाकिस्तानी सेनाओं के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति सेनानियों ने पूरे 9 महीनों तक कठोर संघर्ष जारी रखा और पाकिस्तान को पूरी तरह से पराजित कर दिया गया। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार के पीछे अत्याचार, पूर्वी बंगाल में जनता का समर्थन खो देना, मुक्ति सेनानियों का प्रभावी प्रतिरोध, भारत की सैन्य सहायता और नेतृत्व प्रमुख कारण मानी जाती हैं। कारण हिसेबे विवेचना करा है। इन 3 युद्धों के अलावा भी पाकिस्तान अपने इतिहास में कई बार भारत के साथ संघर्षों में उलझ चुका है।
जहां सफलता से ज्यादा विफलताओं की कहानियां देखने को मिलती हैं। और पाकिस्तान की इन बार बार की हारों के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी मिलिट्री सिस्टम का ही माना जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान की सेना अपने विरोधियों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी रेडी करने के बजाय देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझ जाती है, जिससे उनके युद्ध कौशल पर गंभीर और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। যুদ্ধ কৌশলে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। আর এমন ব্যর্থতার और ऐसी विफलताओं के कारण पाकिस्तान ने कई बार इंटरनेशनल सपोर्ट भी खो दिया है। इसी वजह से उसका स्ट्रेटेजिक अलायंस कभी भी स्थिर या मजबूत नहीं रह पाया। दरअसल पाकिस्तान की पराजयों के इतिहास में उसकी कूटनीतिक विफलताओं ने एक अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि जब भी वो किसी युद्ध में उलझा तो ग्लोबल स्टेज पर संबंधों की कमजोरी के कारण उसे न तो किसी देश का समर्थन मिला और न ही कोई जेन्युइन सपोर्ट। টাই পেত না। সবশেষ এটা বলাই বাহুল্য अंत में ये कहना अनुचित नहीं होगा कि पाकिस्तान की युद्धों में हार का मुख्य कारण उसकी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन की कमी, দুর্বল নেতৃত্ব, वीक लीडरशिप, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अस्थिरता और इंटरनल पॉलिटिकल डिविजन्स भी थे। প্রধান কারণ। ইশতিয়াক হোসেন, এটিএন নিউজ। सबसे पहले दीपक चंद्रा ने लिखा है कि आपने इस तरह सच कह ही दिया, हम कंगलू पाक प्रेमियों को बहुत तकलीफ हो रही है। उसके बाद 123 जॉन्स ने लिखा है कि हम बांग्लादेशी ब्रेनलेस मदरसा छाप इस न्यूज की कड़ी निंदा करते हैं। उसके बाद युवराज मलिक ने लिखा है कि 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाकर पाकिस्तान ने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उसके बाद पार्थ प्रतिम ने लिखा है कि पाकिस्तान के बांग्लादेशी समर्थक अब ये खबर नहीं देखेंगे। आई थिंक इन्होंने थोड़ा उल्टा बोल दिया कि बांग्लादेश के पाकिस्तान सपोर्टर्स अब ये खबर नहीं देखेंगे, क्योंकि हमला अभी पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन इस पे मैं टिप्पणी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो इन्होंने लिखा है वो भी कुछ दिन बाद सच्चाई में बदल जाएगी। अभी हम नालायक बेटे को सबक सिखा रहे हैं, उसके बाद नालायक पोते की बारी है। और उस वक्त पाकिस्तान में भी वो पाकिस्तान जो कि एक्सपर्ट है पाकिस्तानी लोग डिनायल में रहना। अभी जब बांग्लादेशी लोग डिनायल में है कि पाकिस्तान की हेकड़ी निकल रही है, उस वक्त जब हम बांग्लादेश की हेकड़ी निकालेंगे उस टाइम पाकिस्तानी लोग भी डिनायर में होंगे, अगर पाकिस्तान उस टाइम एग्जिस्ट किया तो। उसके बाद कृष्ण रॉय ने लिखा है कि किसी ने कहा था कि पाकिस्तान हारता नहीं है। ये एक्चुअली ट्रोल कर रहे हैं इन्हें। एक्चुअली यही न्यूज़ चैनल था जिन्होंने एक रिपोर्ट बनाया था कि पाकिस्तान इंडिया से नहीं हारेगा क्योंकि पाकिस्तान कभी हारता नहीं है। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके मुंह से भी सच निकलने लगा है। उसके बाद नीलोय रिंकी ने लिखा है कि ये सच अब सामने आ गया है और बांग्लादेश के पाकिस्तान प्रेमियों को ये खबर हजम नहीं हो रही। उसके बाद अनिमेश ने लिखा है कि इसके अलावा कारगिल युद्ध में भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं भगवान भी उनके साथ होते हैं। उसके बाद आरपी ने लिखा है कि क्या कारगिल युद्ध की बात भूल गए। उसके बाद पंटू दास ने लिखा है कि किसी ने कहा था कि भारत तो बस फिल्मों में ही जीतता है, असल में तो शून्य है। उसके बाद सुस्मिता साहा ने लिखा है कि सच कभी दबा नहीं रहता, सच हमेशा के लिए सच ही रहता है। उसके बाद ग्रामर पोलर वर्जन ने लिखा है कि इस वीडियो की रीच कंपैरेटिवली दूसरे वीडियो से काफी कम है क्योंकि बांग्लादेशी मुल्लाओं को यह वीडियो पसंद नहीं आ रहा है। उसके बाद मोहम्मद आशिक ने लिखा है कि इस बार भी हारेंगे, कि यह सुनिश्चित है। उसके बाद सुबीर अधिकारी ने लिखा है कि किसी ने कहा था कि भारत पाकिस्तान से डरता है, अब उन मदरसा छाप पाकिस्तान प्रेमियों को कहां देख रहा हूं। उसके बाद वाई नॉट यू ने लिखा है कि अफसोस, अब बांग्लादेश पाकिस्तान को पसंद करता है। उसके बाद हृदय रॉय ने लिखा है कि इतने दिनों बाद बांग्लादेश के जर्नलिस्ट ने सच को एक्सपोज्ड किया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक्स्ट्रॉर्डिनरी ने लिखा है कि वो पाकिस्तान जो आज तक भारत के साथ जीत नहीं सका अब युद्ध करने की बात करता है। उसके बाद ऑथेंटिक फोनोग्राफी ने लिखा है कि मुख्य कारण धर्म की विजय और अधर्म की पराजय है। उसके बाद हकधका ने लिखा है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए बहुत इंटेलिजेंस और पेशेंस की आवश्यकता होती है और ये दोनों चीजें पाकिस्तान के पास नहीं है। उसके बाद सोबर बापोन ने लिखा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। उसके बाद प्रियो ने लिखा है कि क्या ये सच है या झूठ, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं। इतने दिनों तक तो बांग्लादेश के लोग कहते थे कि भारत ने कभी कोई युद्ध नहीं जीता, वे कहते थे कि केवल फिल्मों में ही भारत जीतता है, अब तो पूरी कहानी उलट गई है। अभी समय रहते माफी मांग लें, वरना 2 दिन बाद आपकी गर्दन पर सिर नहीं रहेगा। उसके बाद शोभन चकमा ने लिखा है कि पाकिस्तान पराजय का दूसरा नाम है। उसके बाद इनक्रेडिबल एंड ट्रू ने लिखा है कि जो खुद ही सही रास्ते पर नहीं है वे कैसे जीत सकते हैं, जो अपने ही साथ अन्याय करते हैं वे कैसे जीत सकते हैं, जो आतंक फैलाते हैं वे आखिर सोचते क्या हैं कि वे जीत जाएंगे।
उसके बाद एबीसी ने लिखा है कि दिल फट जाता है, सच में फट जाता है, मेरा प्यारा पाकिस्तान कभी हार नहीं सकता। उसके बाद टॉप 5 मिक्स ने लिखा है कि युद्ध और राजनीति शांत और सेंसिबल लोगों के लिए होती है। उसके बाद शादीन ने लिखा है कि पाकिस्तान ने जब हमारे बांग्लादेश के साथ 9 महीने तक युद्ध करके भारी मात्रा में सेना गवाई, पराजित हुआ, आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर हुआ, तो ऐसे में पाकिस्तान फिर से युद्ध करने की सोच भी कैसे सकता है। उसके बाद जॉय विश्वास ने लिखा है कि जो केवल अल्लाह पर भरोसा करके रहते हैं वे हर युद्ध में हार जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद अराफात ने लिखा है कि इस बार पाकिस्तान विजयी होगा और बांग्लादेश पर भारतीय आक्रामकता में कमी आएगी इंशाल्लाह। उसके बाद BH10 ने लिखा है कि पाकिस्तान में हौसला तो है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। उसके बाद प्रोसेनजीत ने लिखा है कि अगर बांग्लादेश मीडिया सक्रिय होती तो भिखारिस्तान हारता नहीं। उसके बाद रजीबुल इस्लाम ने लिखा है कि हम चाहे जितनी भी बातें करें, भारत एक बड़ी मिलिट्री पावर है, उसका सैन्य बजट और सैनिकों की संख्या पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक है।